स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज सेट 2 की बारी है। जैसा कि पिछले सेट में भी बता चुके हैं कि सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल से इजी टू मॉडरेट और लास्ट में हार्ड क्वेश्चनों का सेट हम आपके बीच लाएंगे जो आने वाले एग्जाम BSSC CGL 4 AEDO और ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सभी ऑप्शन 4 अंकों की है। यहाँ ध्यान रखना है कि 88 है, यानी इसमें जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन टारगेट अगर बनाएंगे तो वह संख्या अलग अलग 11 और 8 से विभाजित होगी, वही इसका राइट आंसर होगा। तो 8 से विभाजित विषम संख्या तो हो नहीं सकती, विषम संख्या तो हो नहीं सकती। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इस दोनों में ध्यान रखना है कि या तो 11 से या तो नहीं तो 8 से। तो यहाँ देखिए अगर इसमें 11 से लगाएंगे 9 से लगेगा, लेकिन 54 में नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा, यानी 11 से यह कट जाएगा। तो 8 से भी कटेगा ही। 8 से विभाजता के नियम है कि इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 8 से कट जाए, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 8 से कट जाए। तो 9 4 4 में 8 से भाग लगाने पर यह कट जाता है। नेक्स्ट है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 7 10 15 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः 5 8 13 19 और 26 शेष बचे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, अंतर को देखते हैं। देखिए क्रमशः 7 के क्या है, 7 से भाग लगाने से 5 शेष बच रहा है, 10 से भाग लगाने पर 8 शेष बच रहा है, 15 से भाग लगाने पर 13 शेष बच रहा है, यानी इस सभी के बीच अंतर 2 का है, 2 का है। अब क्या करेंगे, या अंतर निकालने के बाद इस सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 10 15 21 28। एलसीएम लेंगे 2 से लगा लीजिए, 7 लेंगे 35 गुने क्या हो जाएगा 6 गुने 2, यानी 35 गुने क्या हो जाएगा 12। तो 35 गुने 12 कितना होता है 350 और 70, यानी 420। अब इसी को यहां तक पहुंचाएंगे गुना कर। यदि इसमें 20 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 84। यहाँ क्या है 9600 के आसपास है, सब 96 के आसपास लाना है, यानी 1200 और इंक्रीज करना है लगभग। तो 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करने पर 1260 और ऐड होगा, तो 60 और 96 आ चुका है। अब देखिए तो इतना बचना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे। 2 क्या कर लेते हैं माइनस। 96 160 जो हुआ, इसमें 2 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 58। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का है। इसमें जानते हैं कि बोर्ड मास को भी जानना जरूरी है। उस क्रम में अगर इसको हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे, तो इसको ऐड करने पर क्या होगा -1/3 -1/6 को ऐड करने पर क्या आ जाएगा -2 और -1, यानी -3/6, यानी -1/2। अब इस -1/2 और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, यह माइनस और यह माइनस, दोनों क्या हो जाएगा प्लस 1/2। इधर क्या है 1.1/2, यानी 1.5 है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब आइए
अब यहाँ इससे गुना करना है, इसके अंदर क्या आ गया 2, 2 से 1/2 माइनस 1/2 से गुना करना है 2, यानी कट जाएगा -1। अब -1 इसमें से माइनस करेंगे तो 1/1/4 है, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब 1/4 से इसमें भाग लगाना है, यहाँ 2.1/4 है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 9/4 है, इसमें भाग लगाना है 1/4 से, तो 4/1 से गुना करना, यानी 9 आंसर है। यानी यहां तक सॉल्व किए तो क्या आया 9। अब क्या कह रहा है, अब है कि 7.1/2 -9 होगा, तो क्या आ जाएगा, यह 1.1/2 आ जाएगा, 1.1 क्या आ जाएगा 2। यह माइनस जो है यहां लगना चाहिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 -1.1/2 -1.1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, इसमें 7 का 2 स्थानीय मान है, एक यहाँ के लिए क्या हो जाएगा यह, और इसके लिए जो स्थानीय मान होगा वह क्या हो जाएगा, वह दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इसके लिए स्थानीय मान हो जाएगा 7/100। इसी को माइनस कर लेना है, तो इसको माइनस करने का अर्थ हुआ क्या 70 - 0.07, यानी 93, 76993, यही इसका राइट आंसर होगा। 500 ग्राम का 13 डबल रोटी का मूल्य इतना है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा 3, एक का क्या हो जाएगा 3 रुपया। 500 ग्राम का है, अब कह रहा है 400 ग्राम, 500 ग्राम की जगह पर 400 ग्राम, तो सबसे पहले क्या करेंगे 500 ग्राम की एक डबल रोटी कितना हो गया 3 रुपया, तो 1 ग्राम का अगर निकालेंगे तो 3/500, और 400 ग्राम निकालने के लिए 400 से गुना करेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा 12/5, 12/5 400 ग्राम, कितने ग्राम का हो जाएगा 400 ग्राम। ठीक है, चुकी लगाकर इस प्रकार से इसको बना लें। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि 1 का निकल गया, अब इसमें 12 का पूछ रहा है, तो 12 से गुना कर लीजिए, तो 12 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 144/5, 144/5 का अर्थ हुआ 288, 288। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह क्या है, घातांक करने का है। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, पहले इसको सेम कर लेना है, इस सब को दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होगा, इस सब को इक्वल कर लेना है। तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 4 2 और 3, इसका एलसीएम जो होगा 12 हो जाएगा। अब इस प्रकार से लिखेंगे 3, यहाँ दूसरा है 4, यहाँ है 1 और यहाँ है 5, सब के जगह पर 12। ठीक है, अब 12 करने के लिए यहाँ 3 था, 3 को 12 किए 12 किए तो यहाँ 4 डालना होगा, यहाँ 4 है, 4 को 12 करना है तो 3 डालना होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 डालना होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 डालना। अब क्या हो जाएगा, सब फाइंड करना आसान हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, सबसे बड़ी जो है होगी वह यहाँ 12 ही है, यहाँ क्या हो जाएगा 81, यहाँ क्या हो जाएगा 64, यहाँ भी 12 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 12 और कितना 112 625, क्या आ जाएगा 625। बताइए अब इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा निश्चित रूप से बड़ा कौन होगा। नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 16 24 तथा एक समानुपात में है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए समानुपात का अर्थ होता है कि इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इस प्रकार से इसको लिखेंगे, यही पूछ रहा है। 16/24 बराबर 24/x,
तो क्या हो जाएगा 16 गुने x जो होगा वह 24 गुने 24 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 24 गुने 24 बटे 16। इससे 4 से काटेंगे 6, 4 इससे इसको काटेंगे 6, यानी कितना आ जाएगा 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का औसत जब पूछे, एवरेज पूछे, ऑड नंबर का एवरेज पूछे तो क्या करते हैं, या जब योग पूछे तो चूंकि यहाँ 1 से 50 तक के बीच में विषम संख्या कितना होगा 25 और सम भी 25, तो योग पूछने पर होता है 25 का वर्ग, और इसमें जब संख्या से भाग लगा देंगे, यानी कहने का अर्थ क्या होगा, इसी कट गया तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 25। कितना आंसर हो जाएगा 25। औसत पूछे तो क्या हो जाएगा 25। वही सम होता, यही इसके जगह पर सम होता तो क्या करते, सम का औसत पूछता, सम संख्या का औसत, तो ये भी आसान था। इसके लिए क्या करते 25 गुने 25 जोड़ 1 बटे 25, यह 26 आता। कितना आता 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बक्से में 240 सेब है, उसमें से इतना प्रतिशत सड़े हुए हैं, तो बताओ अच्छे कितने हैं। तो अच्छे का प्रतिशत के निकाल लेंगे पहले। अच्छे का प्रतिशत क्या होगा 100 माइनस 50 बटे 3। कहाँ से आया, जब इसको तोड़ेंगे तो 16 या 48 तो 50 बटे 3, यानी कहने का अर्थ क्या हो गया 300 घटाओ यानी 250 बटे 3%, यह अच्छे से। तो 240 का 250 बटे 3% का अर्थ यही है। इस 0 से इसको काट लीजिए, ठीक है, 3 से इसको काट दीजिए और 25 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 200। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, यदि सी को 900 रुपया में मिला तो ए का क्रय मूल्य क्या हो। तो ध्यान रखिए, यदि 100 रुपया अगर ए का क्रय मूल्य होता, कितना होता 100 रुपया, तो बी के पास कितना में पहुंचता, बी के पास पहुंचता कितना में 20% अधिक, यानी 120 में पहुंचता। और सी को कितना में मिलता, तो सी को इस पर कितना है, यह 20% इंक्रीज किया, और यहाँ 25% इंक्रीज करेगा कितना पर 120 पर, तो 120 का 25% यानी चौथा हिस्सा ऐड होगा, इसका चौथा हिस्सा क्या होगा ऐड होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, चौथा हिस्सा 30 होता है तो 30 ऐड हो जाएगा 150, यानी 100 रुपया अगर ये का क्रय मूल्य रहता तो ये क्या होता 150। इसी अनुपात में 900 का भी होगा, 100 का 1.5 गुना है तो 900 किसका 1.5 गुना होगा, 900 किसका 1.5 गुना होगा। तो मान लीजिए x का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना का अर्थ 3/2, इस 3 से इसको काटिए 300, तो x बराबर हो जाएगा 600। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 620 रुपये है, लेकिन वह 589 रुपये में उपलब्ध है, तो बताइए कि घड़ी पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जा रहा है। सबसे पहले तो बट्टा निकाल लेंगे, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा 620 माइनस 589 यानी 31 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 31। कितना पर 620 पर, तो 100 पर निकाल लेना है। तो इसीलिए बट्टा प्रतिशत जो होगा, बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा अंकित मूल्य, फॉर्मूला भी याद रखना आवश्यक है, यानी बट्टा कितना हो गया 31, 620 गुने 100, इससे इसको काटेंगे 20 और 20 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 5%। कितना आंसर हो जाएगा इसका 5। नेक्स्ट देखिए, कड़ा महेश, हरीश तथा सुरेश किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1/A जोड़ 1/B जोड़ 1/C इसी पर बनेगा। महेश, हरीश और सुरेश
यानी कहने का अर्थ 1/15 जोड़ 1/10 जोड़ 1/6, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 30, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यानी कुल मिलाकर 10/30 काट देंगे 1/3, यानी 3 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन। नेक्स्ट है कि 5 लीटर में कितने घन मिलीमीटर होता है। तो नेक्स्ट है कि यदि दूरी की इकाई किलोमीटर और समय की इकाई सेकेंड हो तो चाल की इकाई क्या होगा, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपया उधार लेता है। यदि बैंक का ब्याज दर 6% है और समय कितना है, 3 वर्ष, तो कितना राशि लौटाना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे, 100 से भाग लगा देंगे, यही ब्याज हो जाएगा, और उसको 500 में ऐड कर देंगे, यानी 90 रुपया हुआ प्लस 500 कर लेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ध्यान रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है, जिस ब्याज में ब्याज पर ब्याज लग, यानी 48 पर 8 की दर से ब्याज लगेगा, तो 48 गुने 8 गुने 1/100, या कितना हो जाएगा, 64 4 6, तो 32 6 38, और दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 3 रुपया 84 रुपया अधिक हो जाएगा, 48 से ये ऐड हो जाएगा इसमें, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51.84 रुपया। नेक्स्ट है, उस न्यूनतम संख्या को बताए जिसमें इतना से, जिसमें नहीं, जिससे इतना में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान रखिए, इसका पहले क्या करते हैं, इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो 256 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 128 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 64 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ क्या है, यहाँ 2 जो होगा वह कितना हो जाएगा, 32 में 5 होता है, यहाँ तक तो 32 हो गया, यह 64 हो गया, 128 हो गया, 156 256 हो गया, 1 2 और, इतना इसका क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इसमें इसके अभाज्य संख्या क्या होंगे, जोड़ा में होंगे, एक्स्ट्रा में क्या है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से भाग लगा देंगे तो 256 आ जाएगा, 256 16 का वर्ग होता है, यानी 256 क्या है, पूर्ण वर्ग। नेक्स्ट है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए हुआ है, यदि उसका परिमाप दिए हुआ है, तो ध्यान रखिए ऐसे सवाल में क्या कर देंगे, माना की लंबाई 6x, चौड़ाई 5x, तो परिमाप दोनों सेम है, यानी क्या हो जाएगा, 220 है, 2 × 6 + 5x 220, इस 2 से इसको काटेंगे 110, यानी 11x बराबर 110, x बराबर 10। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो x 10 आ गया, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, 6 × 10 60, और b क्या हो जाएगा, 5 गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5 × 10 50, इसी का गुना होगा, जो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो यह कितना हो जाएगा, 3000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर पता है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और त्रिज्या r, यह कितना दिया हुआ है, 37, यानी कहने का अर्थ हुआ r कॉमन ले लेंगे तो 2π - 1 जो होगा वह क्या होगा, 37, तो r जो होगा वह क्या होगा, 37,
बटे 2 गुने 22/7 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 37 बटे 44 माइनस 7/7, यानी 37/37/7, यानी 7 आंसर। आर कितना आ जाएगा 7। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 7 गुने 7, इससे कट गया 22 गुने 7 क्या होता है 154। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी में, यानी 48 गुने 60, इसमें 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी, तो मान लीजिए x मिलाया जाए, यानी 55 गुने x की मिश्रित चीनी का मूल्य इतना हो जाए, तो 52.50 गुने 60 प्लस x, जितना मिलाएंगे उतना ऐड हो जाएगा। अब इसके मदद से x निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0 8 6 48 4 24 4 28, यहाँ आ जाएगा 55 x, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 525 गुने 6 प्लस 52.5 x। ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2.5 x, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 3 5 1 हो जाएगा 31, घटाओ 2880, यानी 120 और 150, इसको माइनस करेंगे तो 270, तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा 270, और नीचे आ जाएगा 25, और दशमलव के बदला 10 ऊपर आ जाएगा। इससे इसको काटिए 2 5 से, या 5 से इसको काटेंगे 5 4 54, यानी 108 केजी, कितना आ जाएगा 108 केजी। नेक्स्ट है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी उसका परिमाप पता है। यदि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो देखिए 2 समीकरण इसमें बनेगा। एक होगा x गुने y बराबर 2, एक होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 6, यानी इससे इसको काट देंगे 3, यानी x प्लस वाई बराबर 3। इस दोनों समीकरण के मदद से 1 और 2 से, दोनों समीकरण के मदद से x यानी लंबाई और y यानी चौड़ाई निकाल लेंगे। कैसे होगा, तो x के जगह पर यदि रख देंगे 3 माइनस वाई, गुने y है, यह 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ y बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका अंतर पूछ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा 1 किलोमीटर। कितना होगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कोड हम जान लेते हैं। यहाँ कोड क्या है, देखिए मंथ कोड को याद करना होगा, तो मंथ कोड को कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक 12 अंक का समझिए कि मोबाइल नंबर है 1440 2503 6146, 1440 2503 6146, 1440 2503 6146। यानी कहने का अर्थ जनवरी जब हो तो 1 लेंगे, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2,
यह कोड है। लेकिन लीप ईयर जब हो तो जनवरी के लिए 1 के जगह पर 0 और फरवरी के लिए 3 और बाकी सब सेम होता है। शताब्दी कोड को भी याद करके रखना है। तो शताब्दी कोड जो है इस प्रकार से होता है, यदि 400 से भाग लग जाए तो शताब्दी कोड 6 होगा। 400 से भाग लगाने पर 100 आए तो शताब्दी कोड 4 होगा। अगर 200 आए शेष 400 से भाग लगाने पर तो शताब्दी कोड 2 होगा। अगर 300 आए तो 0 होगा। ठीक है। अब उसके बाद डे कोड है। संडे के लिए, संडे के लिए क्या होगा? संडे के लिए 1 होगा। इसके मदद से अब इस सूत्र में रखेंगे तो क्या था? 19 अक्टूबर 19/10/2000 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे? यहाँ 19 पहले डे लिखेंगे। मंथ कोड, मंथ कोड अक्टूबर के लिए है तो 1 है, 1 लिखेंगे। शताब्दी कोड 2000 की बात है तो 2000 के लिए 6 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब है ईयर। ईयर क्या है? तो यहाँ चूंकि 2001 अगर होता तो यहाँ 1 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, और यहाँ पर उसमें 4 से भाग लगाकर जो भागफल आता वही लिखते। यानी कहने का अर्थ हुआ यदि 3 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो भागफल तो कुछ आएगा नहीं तो 0 लिखाएगा। लेकिन 4 अगर होता, 2004 होता तो यहाँ 1 लिखते इसके जगह पर। 2008 होता तो 2 लिखते, 2009 होता भी तो 2 ही लिखते, शेष को छोड़ देते। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उस हिसाब से यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब इसमें 7 से भाग लगा दें, यानी 26 में 7 से भाग लगाएंगे तो 5 शेष आएगा। अब 5 किसके लिए है? बृहस्पतिवार के लिए। क्या आंसर इसका होगा? बृहस्पतिवार। एक और आप देख सकते हैं, जैसे 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे? 15 डे लिखेंगे। अगस्त के लिए कोड पूछ रहा है, अगस्त के लिए कोड क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या शताब्दी कोड हो? तो शताब्दी कोड 1900 के लिए 0 है तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे? अगस्त के लिए 3 लिखेंगे, शताब्दी कोड 0 लिखेंगे। ईयर है तो 47 लिखेंगे और इसमें 4 से भाग लगाकर लिखेंगे तो 11 44, इसको नहीं लेते हैं, 7 से भाग लगा। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 18, इस दोनों को जोड़ेंगे 18 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। और 65 11 क्या होता है? 65 11 6 और 7, यानी 76/7 भाग लगाएंगे 6, शेष कितना आएगा? 6। और 6 के लिए क्या होता है? जब शेष आए 6 तो क्या होता है? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को क्या था? शुक्रवार। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस पर एक और वीडियो हम बना देंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घड़ी की मिनट वाली सुई क्या होता है? 3π/2 रेडियन के कोण की रचना करने में कितना समय लेगा? सबसे पहले तो कोण को रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो कोण क्या है? कोण जो है देखिए क्या हो गया? 3 × 180/2 यानी 270 डिग्री का कोण कितना मिनट में बनेगा? तो जानते हैं कि घड़ी की सुई जो होता है वह क्या है? मिनट वाली सुई जो होता है वह 60 मिनट में कितना का कोण बनाता है? 60 मिनट में 360। तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगा? 60/360। इससे इसको काटेंगे 1/6। इसी 1/6 से इसमें गुना करेंगे 270 × 1/6। इससे इसको लगाएंगे, कितना आएगा? 45 मिनट। कितना होगा? मिनट, 45 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45।
नेक्स्ट है एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी और लंबाई की आधी। कहने का अर्थ हुआ कि चौड़ाई x अगर मानेंगे, चौड़ाई कितना मानेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। माना कि चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। लंबाई क्या हो जाएगा 2x। क्यों कह रहा है कि लंबाई की आधी चौड़ाई है, तो यह आधी किसका होगा 2x का आधा होगा यह 2x। अब कह रहा है चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है और यह दुगुनी है किसकी ऊंचाई की। निश्चित रूप से ऊंचाई x/2 होगा, तब तो इसका दुगुना यह होगा, 2 से गुना करेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो गया। यदि कमरे का आयतन इतना घन मीटर है तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। इसीलिए आयताकार घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होगा वह क्या होगा LBH, यानी कहने का अर्थ हुआ x गुने x/2 गुने 2x। इससे इसको काट लेंगे, x³ बराबर हो गया 512, x बराबर हो जाएगा 8। अब पूछ क्या रहा है लंबाई, लंबाई क्या माने हैं 2x, x 8 आया तो 2x क्या हो जाएगा 2x 2 गुने 8, यानी क्या आंसर हो जाएगा 16 मीटर। नेक्स्ट है ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। देखिए ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक, तो सबसे कमजोर धावक कौन है सी, तो सी को ही x मानेंगे। अब बी सी से तिगुना है, तिगुना का अर्थ हुआ 3x हो जाएगा। ए बी से दुगुना है तो बी को क्या माने हैं 3x माने हैं, तो ए को क्या हो जाएगा, ए दुगुना है तो 3 का दुगुना 6x। अब क्या कह रहा है कि x का वैल्यू कितना है, इतना समझना है। x बराबर है 1 घंटा यानी 60 मिनट और 54, यानी कुल मिलाकर 114 मिनट में तय करता है x। तो 6 से a पूछ रहा है, ये तो 6 गुना है तो इसका 6 टाइम कम हो जाएगा, यानी इससे इसमें भाग लग जाएगा। 1 अब बचेगा कितना 54, तो 54 6 से 54 9, यानी 19 मिनट में ये दूरी तय कर लेगा, क्योंकि वह 6 टाइम ज़्यादा क्या है सी से तेज धावक है। तो 19 तक कितना होता है 114, तो 114 मिनट में जब सी तय करता है तो ये कितना में तय करेगा 19 मिनट।